अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहिद मेतला और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के बयानिए की बात हो रही है कि मुस्लिम लीग नून अगर इलेक्शन में उतरेगी तो नए बयानिए के साथ उतरेगी और नया बयानिया होगा कि मुल्क की मौजूदा सूरत हाल के जिम्मेदार 5 अफराद हैं। साकिब निसार हैं, जस्टिस खोसा हैं, जनरल बाजवा हैं, जनरल फैज़ हैं और इमरान खान साहब हैं। इस बयानिया में कितनी जान है इस पर बात करेंगे। ये बयानिया कामयाब हो सकता है, नहीं हो सकता, इस पर भी आपको आगाह करने की कोशिश करेंगे, एनालिसिस आपके साथ शेयर करेंगे। और दूसरा, जनरल बाजवा के करीबी जराए से इस बयानिए पर मेरी बात हुई है कि अब तो इमरान खान साहब भी यही बात कर रहे हैं कि तमाम खराबियों के जिम्मेदार जनरल बाजवा हैं और अब नून लीग भी ये बयानिया अडॉप्ट करने जा रही है। इसके प्रोस एंड कॉन्स क्या होंगे, इस पर बात करते हैं। और जनरल बाजवा के करीबी जराए ने मुझे क्या बताया और क्या कहा कि उनको इस पर एतराज़ है, नहीं है। और फिर दूसरा, जो शौकत खानम का जो चैरिटी की बनी थी उसको इन्वेस्ट किया गया, एक प्राइवेट बिजनेस था उसमें इन्वेस्ट किया गया, तो उसके हवाले से बड़ी सारी शायद सुर्खियाँ बनी, हेडलाइंस आई और बहुत सारी उस पर क्रिटिसिज्म भी हुआ। और कुछ लोगों ने, जैसा कि इंसाफियन हमारे दोस्त भाई हमेशा डिफेंड करने की कोशिश करते हैं इमरान खान साहब को, उन्होंने कहा जी जितनी रकम भेजी थी उतनी वापस आ गई, तो उसके भी मैं चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा। बुनियादी तौर पर चलें इसी से शुरू कर लेते हैं। देखिए, इमरान खान साहब का जो बोर्ड है, जो शौकत खानम का बोर्ड है, वो 2008 में परमिट करता है कि $3 मिलियन एक ओमानी लैंड का प्रोजेक्ट है, रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट है, उसमें शुगर लैंड कंपनी एक है जो एक रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट करना चाह रही है और वो प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट की जाए। और शौकत खानम ने $3 मिलियन जो हैं वो उस फर्म में, उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर दिए। ओमान में ये प्रोजेक्ट था। अच्छा, जो इम्तियाज़ हैदरी हैं जिनका ये प्रोजेक्ट था, वो शौकत खानम बोर्ड के ट्रस्टी भी थे, ये भी देखिए आप। और ये 2008 में ये रकम $3 मिलियन इन्वेस्ट की जाती है। और आगे जो फर्दर इसका जो सेनाबार के नाम से एक और भी फर्म है जिसके पास, जिससे बेसिकली पीटीआई शौकत खानम ने कुछ जो अपार्टमेंट्स थे वो खरीदे थे, बी टाइप जो अपार्टमेंट्स थे वो उन्होंने खरीदे थे। सेनाबार फर्दर एक उसकी कंपनी शुगरलैंड के प्रोजेक्ट की एक फर्दर कंपनी थी जो कि ऑफशोर कंपनी थी और जो कि ब्रिटिश वर्जन आइलैंड में रजिस्टर्ड थी, उससे खरीदे। अच्छा, इंटरेस्टिंगली आप देखिए कि $28 मिलियन का ये सारा प्रोजेक्ट था, लैंड थी। और जैसे ही पीटीआई ने, शौकत खानम ने ये शेयर्स कुछ खरीदे, बी टाइप सारे जो अपार्टमेंट्स थे वो खरीद लिए और $3 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की, तो पहले साल में ही और फौरी बाद 3 महीने के दौरान ही जो इसकी प्रोजेक्ट की वैल्यू, लैंड की वैल्यू $10 मिलियन रह गई, यानी $18 मिलियन का उसी वक्त लॉस हो गया। HB के नाम से कंपनी थी जो बेसिकली ये प्रोजेक्ट कर रही थी, जो दुबई में रजिस्टर्ड थी। तो काफ़ी सारी कंपनीज इसमें इन्वॉल्व थी और सारी की सारी HB हैदरी बिजनेस ग्रुप या कुछ इस तरह का ही लग रहा है कि इम्तियाज़ हैदरी की ये कंपनी थी, जो इमरान खान साहब के दोस्त भी थे, जिसका उन्होंने इतराफ़ भी अदालत में कर लिया कि ये मैंने किया। लेकिन इसमें जो एक तरह से कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं या कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, वो एक तो ये मैंने बता दिया कि $28 मिलियन की लैंड थी जो $10 मिलियन की अगले 3 महीनों में ही रहेगी। फिर उनके दोस्त थे और उन्होंने अपने दोस्त के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया। फिर हमारे पास इसकी आज तक कोई तफसीलात मौजूद नहीं है कि इमरान खान साहब ने जो ब्रिटिश वर्जन आइलैंड में कंपनी सेनाबार के नाम से रजिस्टर्ड थी, जो कि शुगर लैंड जो प्रोजेक्ट ओमान में हो रहा था, रियल एस्टेट जो उसको ऑन करती थी, उसके दरमियान और शौकत खानम ट्रस्ट के दरमियान किस तरह की डीड हुई थी, क्या प्रॉफिट शेयरिंग फार्मूला था, वो डीड अभी तक सामने नहीं आई है। तो उसमें क्या बेसिकली अरेंजमेंट था वो भी अभी तक सामने नहीं है। एक तरह से वो ट्रांसपेरेंट मामला नहीं है। जो दोस्त ये प्ली लेते हैं और ये लॉजिक देने की कोशिश करते हैं कि जी 3 मिलियन उन्होंने इन्वेस्ट किया था और फिर वो वापस आ गए थे 3 मिलियन और इसमें कोई करप्शन नहीं है। एक तो देखिए कि उसकी कोई अरेंजमेंट सामने नहीं है, कितना प्रॉफिट होगा, कितना इंटरेस्ट होगा और क्या होगा क्या नहीं होगा, परसेंटेज कुछ भी चीज़ हमारे सामने नहीं है। दूसरा, अब देखिए कि 2008 में एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया जाता है और 7 साल बाद वो रकम वापस आती है।
2015 में, जबकि जो शौकत खानम बोर्ड है वो 2012 में ही इम्तियाज़ हैदरी को बता देता है कि जी हमें मनी वापस चाहिए, पैसा वापस चाहिए, लेकिन वो जाके 2015 में वापस करते हैं। यानी 3 साल के लिए एक खतीर रकम इम्तियाज़ हैदरी साहब को बगैर इंटरेस्ट के मिल जाती है, जो वो अपने कारोबार में इन्वेस्ट करते हैं, और उसके बदले में उन्होंने ढेर सारा प्रॉफिट भी डेफिनेटली कमाया होगा। अपरेंटली तो उन्होंने ये लग रहा है कि ओवर वैल्यूड लैंड की प्राइस रखी और फिर लॉस शो करके, और फिर उन्होंने जो शेयर होल्डर्स थे उनका पैसा खा लिया। तो 7 साल वो रकम, जिसका शायद अगर किसी और जगह पे इन्वेस्टमेंट की जाती, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स पे या अदरवाइज की जाती, तो शायद 3 मिलियन से ज़्यादा ही उनको प्रॉफिट भी 7 सालों में मिल जाता। ये है जी करप्शन, और जिसकी सफाइयाँ दी जाती हैं कि ये ऐसा नहीं हुआ, इमरान खान साहब ने कोई करप्शन नहीं की। याद रखिएगा कि जो ब्रिटिश वर्जन आइलैंड में सिनेबार के नाम से कंपनी रजिस्टर्ड है, वो उसके जो प्रॉफिट्स हैं, उसकी जो डीड है और उसके साथ जो अरेंजमेंट्स है वो अलहदा। हो सकता है कि इमरान खान साहब वहाँ बाहर उससे पैसा लेते रहे हों और उनका पैसा सारे का सारा वहाँ पर हो। और फिर फॉरेन फंडिंग केस में भी एग्जैक्टली यही हुआ था कि जो शौकत खानम के नाम पे पैसे लिए गए थे इंग्लैंड से मैचेस खेल के, वो उन्होंने आपकी अपनी पार्टी पर इन्वेस्ट किए थे, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में इन्वेस्ट किए थे, और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में उनकी रोज़मर्रा की जो चीज़ें थी वो भी थी, उनकी ट्रैवलिंग भी थी, उनके जलसे जुलूस भी थे, उनका खाना पीना, रहाइश, हर चीज़ उसमें भी शामिल थी। तो फॉरेन फंडिंग केस में भी हमारे सामने ये मिसकंडक्ट इमरान खान साहब का और करप्शन आ चुकी है कि वो जो चैरिटी मनी है वो उसको अपने ज़ाती इस्तेमाल में भी लाते रहे और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के लिए भी इस्तेमाल करते रहे। तो वो फॉरेन फंडिंग केस में भी ये क्राइम कमिट कर चुके हैं, और ये क्राइम है। दो जो एंडोमेंट फंड्स होते हैं ट्रस्ट के, वो इस्तेमाल होते रहते हैं, लेकिन वो यूजुअली सेफ इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्ट किया जाता है। रियल एस्टेट में बहुत अनकॉमन है ये प्रैक्टिस। एक तो ये बात होगी। दूसरा जी, नून लीग का बयानिया बिल्कुल बिकेगा अगर वो ये बयानिया बनाते हैं। इसके डिफरेंट डायमेंशंस हैं। देखिए, नो डाउट कि नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश हुई। ये साजिश इस्टेब्लिशमेंट ने और अदलिया ने की। इंडिया का एक अखबार है इंडियन एक्सप्रेस, उसने 1 साल पहले ही बता दिया था कि किस तरह से नवाज शरीफ को हटाया जाएगा। लेकिन इस बयानिए का मसला यह है कि अगर ये बयानिया अडॉप्ट किया जाता है, एक तो अदालत नाराज़ होगी, दूसरा इस्टेब्लिशमेंट नाराज़ होगी। देखना होगा कि इस्टेब्लिशमेंट इसको इजाज़त देती है या नहीं। डेफिनेटली अगर इस्टेब्लिशमेंट का बार बार नाम लिया जाएगा तो इस्टेब्लिशमेंट पर दबाव आएगा, और मेरा नहीं ख्याल कि इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त दबाव कबूल कर सकती है। फ़ौज की खराबियों की बात होगी और ये बताया जाएगा जब कि तमाम का तमाम जो मसला ख़राब हुआ है या जो आज के हालात है, इसके ज़िम्मेदार 2 इदारे हैं, एक फ़ौज है और दूसरा अदलिया है। तो मेरा नहीं ख्याल कि फ़ौज इस पोजीशन में है। जिस तरह से अभी भी दबाव का शिकार नज़र आती है, इमरान खान साहब भी उन्हीं को टारगेट कर रहे हैं, बाकी पार्टीज़ भी, और अदरवाइज जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, प्रेशर ग्रुप्स हैं, वो भी उन्हीं को टारगेट करते हैं। तो इसलिए लगता नहीं है कि फ़ौज उनको अलाउ करेगी, और फ़ौज उनके साथ नाराज़ भी हो सकती है। कामयाबी क्यों होगी? कामयाबी देखिए, सबको पता है कि इमरान खान साहब के नवाज शरीफ साहब के साथ के ख़िलाफ़ साजिश हुई थी, और अवाम भी चाहती है, उनका वर्कर भी चाहता है, मीडिया भी चाहता है कि बिल्कुल इस बयानिए के साथ आएँ और रिवाइव करें। बल्कि जो PMLN का वर्कर था वो तो बार बार कह रहा था कि नवाज शरीफ को पुराना बयानिया अडॉप्ट करना चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बयानिया अदरवाइज भी बिकता है। तो अगर वो इस बयानिए के साथ मैदान हरब में या मैदान इंतखाब में उतरेंगे तो उनको कामयाबी ज़रूर मिलेगी, और आम आदमी भी और मीडिया भी ये समझता है कि बिल्कुल नवाज शरीफ के साथ ज़्यादती हुई थी, और जब नवाज शरीफ को हटाया गया तो पाकिस्तान की मईशत 20 पहली बड़ी मईशतों में शुमार हो रही थी और पाकिस्तान खुशहाली की जानिब गामजन था। लेकिन उनको एक अनसेरेमोनियस तरीके से हटा दिया गया, जिसके बाद मसाइल बढ़ते चले गए। तो ऑडियो वीडियोस भी ऐसी नून लीग के पास मौजूद है जिसमें साकिब निसार साहब हुक्म दे रहे हैं। कुछ ऑडियोस तो आ भी चुकी हैं कि नवाज शरीफ को फारग किया जाए और नवाज शरीफ और मरियम नवाज को छूटने नहीं देना। एक जस्टिस एजाजुल एहसन के हवाले से भी वीडियोस मौजूद हैं जो कि जज अरशद ने बयान दिया हुआ है वीडियो पे, कैमरे पर, कि जस्टिस एजाजुल एहसन उनको प्रेशराइज करते रहे हैं कि मरियम और नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ फ़ैसला देने, जो नैब कोर्ट के जज थे। फिर आप ये भी देखिए कि जो महरूम तबक़ात हैं, बलूचिस्तान है, KPK है, फाटा है, ये भी एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिए के बाद चार्ज हो जाएंगे और चार्ज होंगे।
तो बस बावर करवाना होगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कि उनके खिलाफ साजिश हुई, और आज के तमाम जो ख़राब हालात हैं ये उस वक्त की साजिश के नतीजा है, और उसके ज़िम्मेदार इस्टेब्लिशमेंट है, इमरान खान है और अदलिया है। तो ये बेसिकली वो कह भी सकते हैं कि हमने तो सियासत की कुर्बानी दी है। तो जो आज भी जो महंगाई है, जो इकनॉमिक सूरत हाल है, इसकी ज़िम्मेदारी हम पे आयद नहीं होती। हमने तो मुल्क की खातर ये कड़वा घोंट भरा है। तो अगर ये बावर करवाने में कामयाब हो जाते हैं, और मेरा ख्याल है जब मीडिया में बार बार इस चीज़ को डिस्कस किया जाएगा तो डेफिनेटली उसको पजीराई मिलेगी, और जो मुख्तलिफ जो इसके आस्पेक्ट्स पर डिस्कशन होगी तो इसमें कामयाबी यकीनी है। और इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ तो हर चीज़ चलती है। जनरल बाजवा के करीबी ज़राए से मेरी बात हुई कि नवाज शरीफ और नून लीग ये करने जा रही है, तो उन्होंने कहा मेरा कुछ भी कोई नहीं बिगाड़ सकता। और इमरान खान साहब के हवाले से भी उन्होंने यही बात की कि ये जितना मर्जी मेरे ख़िलाफ़ बात करते रहें, नवाज शरीफ भी, PMLN भी और इमरान खान साहब भी मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, और जो इन्होंने करना है वो कर लें। तो ये है जी, जनरल कमर जावेद बाजवा के करीबी ज़राए कह रहे हैं। वीलॉग देखने का शुक्रिया। आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और यही वीडियो फेसबुक पे भी जाती है तो वहाँ पर भी आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक को भी फॉलो करें। थैंक यू।